हमने कल दिल से याद किया बाबा को, और दिल से याद करने के बाद साईं बाबा को हमने स्मरण किया बाबा का कि बाबा आप हमें भभूत दीजिए, भभूत ऊदी, जो बाबा ऊदी लगा करके सबको ठीक करते थे शिरडी में। और कहते हैं कि संत महात्मा या ईश्वर आप पर कब कृपा कर दे, किस रूप में वो आपको दर्शन दे दे, ये आपको पता नहीं चलता। अगर आपके मन में श्रद्धा सच्ची है और सच्चे मन से आपने किसी को पुकारा है तो आपकी पुकार उस तक ज़रूर पहुंचेगी और वो ज़रूर आपकी मदद के लिए आएगा। दोस्तों, मैंने इससे पहले अपने बहुत सारे अनुभव साईं बाबा को लेकर आप लोगों के साथ शेयर किए कि बाबा ने किस तरह से समय समय पर मेरी मदद की। जब भी कभी मैंने हृदय से पुकारा, बाबा दौड़े में चले आए और मेरी सहायता की। अब किसी को लग सकता है कि शायद मैं साईं बाबा को लेकर कुछ वीडियोस बनाता हूं, इसलिए मैं मनगढ़ंत भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे अनुभव बता सकता हूं कि ये हुआ या वो हुआ, जो एक तरह से अकल्पनीय है। शायद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि बाबा ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना अनुभव उसको दिया है, उसके खुद के अनुभव की किस तरह से साईं बाबा के लिए अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक समान थे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति के अनुभव के बारे में, जो मेरा नहीं है बल्कि किसी और का अनुभव है। और वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति का एक स्तंभ के रूप में है। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र राणा और शुरू करते हैं बाबा की आज की इस लीला का। दोस्तों, आज की इस लीला का जो मुख्य पात्र हैं वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के छोटे बेटे तेज प्रताप यादव। जी हाँ, तेज प्रताप यादव जो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। बाबा ने उनको दर्शन दिए और उनकी इच्छा बाबा ने किस तरह से पूर्ण की, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये हमारी बताई हुई कहानी नहीं है, बल्कि स्वयं तेज प्रताप यादव जी के अनुभव हैं, जो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किए और अन्य लोगों के साथ भी शेयर किए हैं। हम इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको उनका वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे, वो क्लिप दिखाएंगे जिसमें वो स्वयं साईं बाबा के साईं चित्र को अपने हृदय से लगाए बैठे हैं और अपने उस अनुभव को साझा कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर किसी को शंका हो तो वो जाकर तेज प्रताप यादव जी से इसके बारे में पूछ सकते हैं। हमें खुशी है कि बाबा ने उनकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी की कि लोगों को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन बाबा किस तरह से तेज प्रताप यादव की एक पुकार पर सीधे दौड़कर पटना चले आते हैं, ये इस वीडियो में अब हम जानेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के छोटे भाई हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि एक दिन रात को किसी समय वो टीवी पर साईं बाबा का प्रसारण, एक टीवी सीरियल आता है साईं बाबा का, मेरे साईं, वो उसको देख रहे थे। और उसमें उन्होंने देखा कि साईं बाबा अपनी ऊदी का वितरण करते हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ होता है। तो तेज प्रताप यादव की भी अपनी कुछ समस्याएं रही होंगी, कुछ परेशानियां होंगी, कि जिसको लेकर उन्होंने बड़ी ही हृदय की गहराइयों से साईं बाबा को पुकारा और उनसे कहा कि बाबा, क्या मुझे आपकी ये ऊदी मिल सकती है? मैं सच में आपकी ऊदी पाना चाहता हूँ। और ऐसा ही विचार करते करते तेज प्रताप यादव सो जाते हैं। इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन सुबह उठते हैं, उठने के बाद रोज़ की तरह जब तेज प्रताप यादव अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में जाकर वो देखते हैं कि उनकी टेबल पर पहले से ही साईं बाबा की ऊदी का एक पैकेट वहाँ मौजूद रखा है। वही ऊदी जो बाबा इस वक्त शिरडी में दी जाती है, संस्थान में दी जाती है। उस ऊदी को पाकर शायद तेज प्रताप यादव के मन प्रफुल्लित हो गया। वो समझ नहीं पाए बाबा की इस लीला को और उनका रोंग रोंग खड़ा हो गया। उन्होंने बाबा को नतमस्तक किया और उनके पास वो शब्द नहीं थे कि वो बता सके कि उस वक्त उनकी क्या स्थिति रही होगी, कि उन्होंने साईं बाबा को सच्चे मन से एक बार पुकारा और बाबा दौड़े चले आए। तो दोस्तों, यही बाबा का ऐसा ही वैशिष्ट्य है कि बाबा को जो भी सच्चे मन से पुकारता है, बाबा तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। बस ज़रूरत है हमें
श्रद्धा और विश्वास की। अगर हमारे मन में कहीं उनके प्रति जरा सा भी अविश्वास है या हमारी श्रद्धा में कुछ कमी है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा फिर भी सबकी मदद करते हैं। अब ये नहीं है कि हम सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं या सब कुछ हमारे अनुकूल होता चला जाए। यदि ऐसा होगा तो सृष्टि का नियम भी पलट जाएगा और चाहे कोई संत हो, महात्मा हो या स्वयं ईश्वर हो, नारायण हो, कोई भी सृष्टि के उस नियम को तोड़ नहीं सकता। सब एक उस डोर से बंधे हैं, उसी में बाबा भी बंधे हैं। तो सृष्टि के नियमों को ना तोड़ते हुए बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी सहायता करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसा ही एक अनुभव मैं भी आपके साथ एक शेयर करूंगा, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से तेज प्रताप यादव जी के लिए समर्पित है कि उनके अनुभवों पर। और आपके साथ कुछ अद्भुत अभी घटना घटी है, क्या कुछ इसके बारे में? हाँ, ये समझिए कि पूरे अपने जिंदगी में और पूरे लाइफ में ऐसे चमत्कार को मैंने नहीं देखा है और आज हमने इस चमत्कार को देखने का काम किया है। बल्कि उसको हमने जब चमत्कार को देखा तो अपने दिल में भी ये चीज उतारने का स्पष्ट हो गया है हमारे दिल में कि शिरडी के जो साईं बाबा हैं वो अद्भुत में भगवान हैं और वो चमत्कारी पुरुष थे उस समय में। तो हमने बाबा को याद किया और कल हम बाबा का सीरियल देख रहे थे, शिरडी का साईं बाबा का मैंने कल सीरियल देखा। उस सीरियल में बाबा ने किस तरीके से अपने भक्तों को भभूत दे करके और उसकी बीमारी को ठीक करने का काम किया था। तो हमने बाबा को याद किया कि ये चमत्कार होता है कि नहीं होता है, ये चमत्कार कि सही में साईं बाबा चमत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने कल दिल से याद किया बाबा को और दिल से याद करने के बाद साईं बाबा को हमने स्मरण किया बाबा का कि बाबा आप हमें भभूत दीजिए, भभूत ऊदी, जो बाबा ऊदी लगा करके सबको ठीक करते थे शिरडी में। और ये ऊदी का इतना बड़ा महत्व है कि ऊदी से हर एक बीमारी, हर एक रोगों का नाश होता है बाबा की ऊदी से। तो वो ऊदी अब देखिए कि आज कल हमने बाबा को याद किया और आज हमारे घर पे और हमारे टेबल पे ये ऊदी सामने आ गया। ये चमत्कार है। ये बाबा की बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है। हमारी माता जी भी शिरडी गई हैं, हमारे पिताजी भी शिरडी गए हैं, हम लोग तमाम लोग शिरडी गए हैं और बाबा को हम लोगों ने शुरू से ही चाहा है और हमेशा जीवन भर जब तक प्राण रहेगा तब तक बाबा को हम अपने जीवन में उनकी वाणियों को, उनके चमत्कार को लोगों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे और अपने जीवन में जो उन्होंने जीने की जो शैली बताई है उस शैली, उस मार्ग पे हम चलने का काम करेंगे। ये कह सकते हैं कि आप जैसे ही केबिन में अपने आते हैं, हम जैसे ही अपने केबिन में आए और देखे कि बाबा की ये 2 ऊदियां यहाँ पे रखी हुई है तो ये मेरे को देख करके एकदम अद्भुत लगा कि ये चमत्कार हो गया मेरे साथ। तो ये बाबा का और शिरडी बाबा का, कृष्ण भगवान का, महादेव का, सबका चमत्कार है कि यहाँ तक ऊदी हमको पहुंचा बाबा का। और इसको मैं अपने सीने से लगा कर रखता हूँ बाबा की।